हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी का टॉप 40 वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। यहाँ से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से दोस्तों कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैदान। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। प्रॉपर्टी में, मेंटल में, बाह्यक रोड में, आंतरिक रोड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंतरिक रोड में दोस्तों सबसे अधिक घनत्व होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, चंदन वन। ठीक है, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है। सदाबहार वन, डेल्ट्राई वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे गहरा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नता। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका क्षेत्रीय भिन्नता के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित ठीक है परिभाषा क्या है। ये जो आपका कथन है दोस्तों किसने कहा था। ठीक है, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेटनर। ये जो कथन है दोस्तों ये हेटनर का कहना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं और विक्षेपण होता है। घूर्णन के कारण, तापमान के कारण, ऊष्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घूर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8वां नंबर में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। बाढ़ से, भूकंप से, चक्रवात से, ज्वालामुखी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चक्रवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। ठीक है, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है वायु अपर्दन, जल अपर्दन, अत्यधिक नीलाक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु अपर्दन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो इसके अंदर दोस्तों आपका निवारण। ठीक है, इसके अंदर आपका निवारण भी है, पूर्णिमान भी है, पूर्णवास भी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन हवा जो है वह क्या कहलाती है। ठीक है, लू कहलाती है, मिस्टल कहलाती है, चिनूक कहलाती है, या फिर फोन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लू कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रमा उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह, तो ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल मिलाकर बनता है स्थल मंडल, क्रोड, महाद्वीप, दुर्बलता मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। लेटराइट मिट्टी, पिटमय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक नदी। ठीक है, बंगाल का शोक नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो नदी है दोस्तों ये आपका दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, ये आपका श्रीनगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस नदी में माजोली द्वीप स्थित है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा नदी में माजोली द्वीप स्थित है। गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। माजुली द्वीप दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस अक्षांश। ठीक है, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है,
सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पड़ती है 21 जून दोपहर को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, सूखे का कारण है, ठीक है, सूखे का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धरातलीय और भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, ठीक है। ये जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सूखे का कारण जो है दोस्तों ये आपका धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्क, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण, विरहद क्षरण, कनिकमय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बसाल्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, जैव विविधता समृद्ध होता है, ठीक है, जैव विविधता समृद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है दोस्तों, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका तरंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है, जिसके द्वारा जल जो है वह द्रव से ठोस में बदल जाता है? वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, वाष्पीकरण, संघनन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संघनन। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है? तो ये दोस्तों आपका क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो आपका रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, हीरा, चूना पत्थर। ऑप्शन डी है दोस्तों बलुआ पत्थर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आपका मीथेन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा, ठीक है, भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा और वहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा राज्य को यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भारत का आपका मानचित्र, ठीक है, और वहाँ पे छोटा सा कोई बिंदु दे दिया जाएगा और वहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है वह कौन सा राज्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ से संबंधित दोस्तों मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा ट्रिक के साथ, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और आसानी से आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर जो आपका प्रश्न है, भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन सा जीव मंडल? ये भी आपका मानचित्र से संबंधित है दोस्तों। तो ये सारा प्रश्न मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न, छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया जाता है, ठीक है, छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पर्वतीय वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों ज्योग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 28 फरवरी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।